हाँ, तो जय हिंद सभी को। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पॉइंट गनौल पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो भी स्टूडेंट सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो खास करके है। और आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग जो है अपना तैयारी अभी तक अगर सही से शुरू नहीं किए हैं तो शुरू कर लें, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम का समय जो है बहुत ही निकट है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का, क्लास 10th का हिंदी का काव्यखंड का तीसरा चैप्टर अति सुधो स्नेह को मारा गया, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इससे पहले 2 चैप्टर का जो है काव्यखंड, उसका ऑब्जेक्टिव कराया गया है। तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग देखकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अगर इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है आपके एग्जाम में, वो इससे बाहर आने की नहीं आएगी। तो आप लोग इसमें शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन है कि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। तो समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय देगा। इसीलिए आप लोग अपने तैयारी में अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से शुरू कर दें, ताकि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो। क्योंकि आपको सिर्फ एक बार ही, वैसे तो आप दे सकते हैं दोबारा एग्ज़ाम, लेकिन जीवन में जो है सिर्फ एक बार ही आपका मैट्रिक की परीक्षा होगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला सवाल दिया गया है कि प्रेम की पीर के कवि हैं। प्रेम की पीर के कवि कौन है? गुरु नानक, रसखान, घनानंद, प्रेमगंज। तो आप लोग पढ़ चुके होंगे कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो ये घनानंद है। कौन है प्रेम के पीर के कवि? घनानंद। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मो आंसू वानी ही ले बरसो के कवि हैं। मो आंसू वानी ही ले बरसो, इसके लेखक कौन है, यानी कवि कौन है? तो ये घनानंद है। कौन है? घनानंद। फिर अगला है कि तुम कौन सी पारी पढ़े हो, कहो मन लेहू पर देहूं छटाक नहीं। यह पंक्ति जो है किस कविता से लिया गया है, यानी यह पंक्ति किस कविता का है? तो ये जो है अति सुधो स्नेह को मारा गया, इसी से, इस कविता से लिया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट है कि घनानंद की भाषा क्या है। तो घनानंद की भाषा क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, प्रकृति या पाली? तो घनानंद की जो भाषा है वो है ब्रजभाषा। घनानंद की भाषा कौन थी? ब्रजभाषा। फिर नेक्स्ट है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो घनानंद का जन्म जो हुआ था वो 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। कब हुआ था? 1689 ईस्वी के आसपास। फिर नेक्स्ट है कि घनानंद किस युग के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो घनानंद जो है वो रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के हैं? रीतिकाल के। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है कि घनानंद की रचना है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, जपूजी या सुजान सागर? तो घनानंद की जो रचना है वो सुजान सागर है। कौन सा है? सुजान सागर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो घनानंद जो है वो किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो वो करते थे मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। किसके यहाँ काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। फिर नेक्स्ट है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कृष्ण को, सुजान, बादल या हवा को? तो कवि ने पर्जन्य जो है वो बादल को कहा है। पर्जन्य किसे कहा है कवि ने? बादल को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कि घनानंद कवि है। घनानंद कवि है
तो घनानंद जो कवि है वो रीति मुक्त के कवि है। कौन सा कवि है? रीति मुक्त, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो। फिर अगला है कि अति सूधो स्नेह को मारग है। अति सूधो स्नेह को मारग है, जहाँ नेको सयानप बांक नहीं। यह पंक्ति जो है किस कवि की है? तो ये पंक्ति जो है ये घनानंद की है। किसकी कवि पंक्ति है? घनानंद की। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल ने किसके संबंध में कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादन का ऐसा दवा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये कहा था, किसके संबंध में कहा था? घनानंद के संबंध में। किसके संबंध में? घनानंद, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं, तो घनानंद के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो हैं कौन कौन से? सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली, उपर्युक्त सभी। तो घनानंद के जो प्रमुख ग्रंथ है उपर्युक्त सभी, यानी ये तीनों है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए? तो ये मारे गए थे 1739 ईस्वी में। कब मारे गए थे? 1739, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारा अगला कहता है कि घनानंद के अनुसार कौन सा मार्ग अति सीधा और सरल है? तो घनानंद के अनुसार जो है वो कौन सा मार्ग है जो सीधा और सरल यानी आसान है? तो वो है स्नेह मार्ग। कौन सा मार्ग? स्नेह मार्ग। फिर है नेक्स्ट हमारा कि सुजान सागर किसकी रचना है? सुजान सागर किसकी रचना है? रसखान की, दिनकर की, घनानंद या फिर पंत की? तो सुजान सागर किनकी रचना है? तो वो है घनानंद की। किसकी रचना है? घनानंद की। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो घनानंद जो है वो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। किसके सैनिकों द्वारा? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि घनानंद की कविता में किसकी गहरी व्यंजना है? प्रेम की पीड़ा, मस्ती, वियोग, उपर्युक्त सभी। तो घनानंद की जो कविता है उसमें सबसे गहरी व्यंजना जो ये उपर्युक्त सभी की है। प्रेम की पीड़ा, मस्ती, वियोग, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो वो घनानंद को मार डाला। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? घनानंद को, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है कि मुँह आंसुवानी ही ले बरसो। मुँह आंसुवानी ही ले बरसो कौन कहते हैं? घनानंद कहते हैं। कौन कहते हैं? घनानंद। मुँह आंसुवानी ही ले बरसो कौन कहते हैं? घनानंद। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है कि विरह लीला किसकी रचना है? विरह लीला किसकी रचना है? तो विरह लीला जो है वो घनानंद की रचना है। किसकी रचना है? घनानंद की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि घनानंद जीवनदायक हो। घनानंद जीवनदायक हो, कछु मेरियो पीर छिए परसो। प्रस्तुत पंक्ति में किस कवि का नाम आया है? तो घनानंद का आया है। किसका आया है? घनानंद का। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। फिर अगला है कि रासकेली बल्ली किसकी रचना? रासकेली बल्ली किसकी रचना है? तो ये रचना जो वो घनानंद की है। किसकी है? घनानंद की। रासकेली बल्ली किसकी रचना है? घनानंद की। तो इसमें जो है जितना भी आप लोगों के एग्जाम में आने की संभावना है क्वेश्चन, वही सब क्वेश्चन को कराया जा रहा है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से मन से देखें ताकि एग्जाम में जो छूटने की संभावना ना हो। फिर हमारा नेक्स्ट है कि घनानंद के संबंध में किसने कहा कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है? किसने कहा था? किसके बारे में कहा था? तो घनानंद के बारे में। लेकिन किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है कि कवि के अनुसार परहित के लिए देह धारण कौन करता है? अमृत, मेघ, घनानंद या सुजान? तो कवि के अनुसार जो है वो परहित के लिए जो देह धारण करता है वो करता है मेघ। कौन करता है? मेघ धारण करता है। फिर नेक्स्ट है कि कवि अपने
कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो कवि अपने आंसुओं को जो है वो अपनी प्रेमिका जो सुजान थी उसके पास पहुँचाना चाहता है। किसके पास? अपनी प्रेमिका सुजान के पास। फिर नेक्स्ट है हमारा कि रीतिमुक्त काव्यधारा। रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि हैं। तो रीतिमुक्त काव्यधारा के जो सिरमौर कवि है वो घनानंद है। कौन है? घनानंद, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट कहता है कि किस कविता में घनानंद प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है? तो किस कविता में घनानंद प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है? तो वो है अति सुधो सनेको मार्ग है। कौन सा कविता हो जाएगा? तो अति सुधो सनेको मार्ग है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कुंजन का अर्थ है। तो कुंजन का अर्थ क्या होता है? कंबल, तालाब, बगीचा या इंद्र? तो कुंजन का जो अर्थ होता है वो होता है बगीचा। क्या होगा कुंजन का अर्थ? बगीचा, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारा अंतिम सवाल आता है, तो सवाल है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके लिए चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है इसका चित्रण क्या है? तो वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चिंतन में जो विभिन्न तरंगे उठती है उसका चित्रण किसने किया है? तो वो क्या है? घनानंद ने। किसने किया है? घनानंद, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक सवाल और छूटा है, तो सवाल देखते हैं हमारा अगला है, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? संगीत, नृत्य, नाट्य या सवैया और घनाक्षरी? तो घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध जो है वो है सवैया और घनाक्षरी। क्या है? सवैया और घनाक्षरी, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे आप लोगों के बीच कराया गया। तो इसे आप लोग अगर पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा जो है आपके एग्जाम में आने की संभावना नहीं है, इसी में से आने की संभावना है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।